राम मंदिर के कोषाध्यक्ष, आप ऐसे नहीं बच सकते। राम मंदिर में जिन लोगों ने चोरी की है, अब उनकी हरकतों के लिए शब्द कम पड़ने लगे, शर्म आने लगी। ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्हें देखकर और सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बहुत कुछ कहने का मन भी है, लेकिन भाषा की मर्यादा है जो कुछ कह नहीं पा रहे। ये एक नंबर के चोरों ने वहां पर दान की नकली रसीद बनाई हुई थी, यानी चढ़ावे का पैसा चुराकर भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। राम मंदिर दान चोरी मामले में आज क्या खुलासा हुआ है, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, इस चोरी कांड में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 आरोपियों को बुधवार को पुलिस ने जेल से बाहर निकाला और पूछताछ करने के लिए 40 घंटे के रिमांड पर ले लिया। इन 3 आरोपियों का नाम है लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे। लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। और इन तीनों को रिमांड पर क्यों लिया गया? क्योंकि इन महापापियों ने राम मंदिर की फर्जी रसीद बनाई हुई थी। नहीं समझे? आपको समझा देता हूं और आसान भाषा में बता देता हूं। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके कुछ समय बाद तक मंदिर में दान के बदले एक रसीद दी जाती थी, जिसे बाद में ऑनलाइन कर दिया गया। मान लीजिए आपने राम मंदिर में 500 रुपए का दान दिया, तो उस दान के बदले आपको मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक रसीद मिलती थी। जो लोग राम मंदिर दर्शन करने गए हैं वो ये बात जानते होंगे। जो रसीद मिलती थी उस पर लिखा रहता था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और मंदिर ट्रस्ट का लोगो लगा रहता था। अब इन आरोपियों ने क्या किया कि बिल्कुल वैसी ही एक नकली रसीद बुक छपवा ली, जिस पर मंदिर ट्रस्ट का लोगो भी था और मंदिर ट्रस्ट का नाम भी था। इतना ही नहीं, इस रसीद बुक पर भगवान राम की तस्वीर और राम मंदिर भी बना हुआ था और इसके जरिए आरोपी दान पैसों की चोरी करते थे। बताइए, भगवान के घर में भगवान के नाम पर भगवान की तस्वीर छपवाकर चोरी कर रहे। मान लीजिए आपने मंदिर में 1000 रुपए दान की, तो ये उसके बदले आपको नकली रसीद पकड़ा देते थे, जिससे उस दान के मंदिर में एंट्री ही नहीं होती थी। जब एंट्री नहीं हुई तो इसका मतलब दान आया ही नहीं और दान का वो पैसा मंदिर में ना जाकर इन पापियों की जेब में जा रहा था। मतलब इन्होंने सिर्फ एक स्तर पर चोरी नहीं की, बल्कि कई स्तर पर राम भक्तों को लूटा है। राम भक्तों को लूटा। पहले इन चारों ने मंदिर परिसर में बने काउंटिंग रूम से पैसा चुराया, वहां से 500-500 के नोट कपड़ों में छिपाकर गायब किए। इसके बाद इन पर मंदिर परिसर की जमीन में भी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे और इतना करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने लोगों का पैसा दान पेटियों तक जाने ही नहीं दिया। फर्जी रसीद के जरिए वो पैसा अपने पास रख लिया। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे बताइए? ऐसे आरोपियों के लिए चोर, लुटेरे, डकैत जैसे शब्द भी छोटे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों ने पूछताछ में इस बात को कबूला है कि वो फर्जी रसीद का इस्तेमाल करके राम भक्तों से पैसा ऐंठते थे। बाद में इस व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने रसीद का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और सुनिए, जिन गोपाल राव को कल तक ट्रस्ट से बाहर निकालने की बात कही जा रही थी, उन्होंने कह दिया कि मुझे किसी ने बाहर नहीं निकाला, मैं अभी भी ट्रस्ट का सदस्य हूं। और गोपाल राव ने बुधवार को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मुलाकात भी की और जब गोपाल राव इस मीटिंग से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। इन लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आराम से लोग घूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, टहल। इनके चेहरे पर आपको कोई सिकन नहीं दिखाई देगी। और सिर्फ गोपाल राव नहीं मुस्कुरा रहे हैं, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं। जब सोमवार को गोविंद देवगिरी मीडिया से बात कर रहे थे तो किस तरह हंस रहे थे, देखना चाहते हैं आप? दिखाऊं आपको, देखिए। हमें एक मिनट दे दीजिए, हम एक मिनट में फ्री कर देंगे। हम बहुत देर से पीछे खड़े हैं। आप बोले महाराज जी, हमें एक मिनट दे दीजिए, हम एक मिनट में फ्री कर देंगे। हम बहुत देर से पीछे खड़े हैं। आप बोले हमें एक मिनट दे दीजिए, हम एक मिनट में फ्री कर देंगे। हम बहुत देर से पीछे खड़े हैं। यह बैठक राम मंदिर में हुई चोरी के मुद्दे पर हो रही थी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, जिनके ऊपर मंदिर के कोष यानी मंदिर के दान को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वो ऐसे ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। मतलब कोई गंभीरता है या नहीं है भाई? यहां राम भक्त आंसू बहा रहे हैं, चोरों को कोस रहे हैं और आप ट्रस्ट के दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठकर हंस रहे हैं।
जैसे कोई आपने बहुत बड़ा जश्न का काम कर लिया हो। और हां, अगर मीडिया इनसे कोई सवाल पूछ ले तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। सोशल मीडिया पर माइक छीनने का वीडियो तो आपने देखा होगा। अब आपको इनका एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये अपनी लापरवाही का ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं। कह रहे हैं हम बिल्कुल सही और साफ सुथरे हैं, ये मीडिया ही झूठी है। ये बयान भी सुनिए। सुनो मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है, उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है। ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं। मीडिया में कुछ भी बवाल आते रहता है, उसका विचार करने के लिए ट्रस्ट नहीं है। ये मीडिया वाले इतना झूठ बोलते हैं। गोविंद देवगिरी जी, मीडिया झूठी नहीं है, आपके ट्रस्ट में काम कर रहे लोग झूठे थे। और एक बात और बता दूं, मीडिया में जो आएगा और इतना बड़ा खुलासा होगा तो बतौर कोषाध्यक्ष आपको जवाब देना पड़ेगा। ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। देश के करोड़ों लोगों का पैसा उस ट्रस्ट में गया है, आपकी जवाबदेही है। आप ऐसे बोलकर बच नहीं सकते। जिन लोगों को आपके ट्रस्ट ने नौकरी पर रखा वो झूठे थे। जिन लोगों पर राम भक्तों ने आंख बंद करके भरोसा किया वो झूठे थे। जिन लोगों पर 500 साल के संघर्ष की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी थी वो झूठे थे। जिन लोगों पर कार सेवकों के बलिदान का बोझ था वो झूठे थे। हम झूठे नहीं हैं गोविंद देवगिरी जी, हम झूठे नहीं हैं। आपने अपना काम ठीक से नहीं किया है। आपके ट्रस्ट ने काम ठीक से नहीं किया है। एक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के कंधों पर क्या जिम्मेदारी होती है जानते हैं आप? ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का काम क्या होता है याद है आपको? नहीं याद है, इसीलिए आपके सीए आते थे। इसलिए एक बार आपको आपका काम तो याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सवाल है। आप क्या क्या कर सकते थे आपको बता देता हूं। देखिए, ट्रस्ट की कितनी आय है, कितना खर्चा है और पैसों के लेन देन की पूरी जानकारी रखने का काम आपका था। गोविंद देवगिरी जी, आपका काम था ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड रखना, समय समय पर इसकी जांच करना, ट्रस्ट में जमा होने वाले दान की देखरेख करना, बैंक खातों की समीक्षा करना। ये आपका काम था जो आपने ठीक से नहीं किया। दान और आभूषण का कुल लेखा जोखा रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं किया। कुल मिलाकर आपका काम यह था कि मंदिर के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता आए, बैंक खातों की समय समय पर जांच हो, दान का ऑडिट हो, यानी कितना दान आ रहा है, कितना जमा हो रहा है, इसकी निगरानी हो। ये सब करना आपको था। और अगर आप अपना काम ठीक से करते तो राम भक्तों को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब मीडिया ने इनसे पूछा कि जब ये चोरी हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे, सुनिए क्या जवाब दिया इन्होंने। मैं ट्रस्ट के कोर्स को पूरी तरह देखता था। मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे। उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। कोषाध्यक्ष जी कह रहे हैं 2 महीने में 1-2 दिन आते थे, अब ज्यादा बार आएंगे। देखिए ऐसा है गोविंद देवगिरी महाराज भी कह देता हूं, मीडिया को झूठा कहने से, मीडिया को आंखें दिखाने से, मीडिया का माइक छीनने से कुछ नहीं होगा। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। वैसे भी गोविंद देवगिरी जी, आपने अपने आप को तो पहले ही क्लीन चिट दे दिया है और इनके अनुसार 2 महीने में 1 बार उनका अयोध्या आना काफी। सबसे पहले आपको इस्तीफा देना चाहिए। जब मीडिया वाले पूछ रहे हैं ना कि आपने इस्तीफा देना चाहिए, हम क्यों देंगे, हम क्यों देंगे, ऐसा लग रहा है कितने बड़े खजाने के मालिक, हम क्यों देंगे, हमारा तो सब कुछ, हम क्यों देंगे। बहरा जा रहे हैं, ऐसा डिस्टर्ब हो जा रहा है। अरे हमसे कैसे पूछ लिया, ये हमसे पूछने की गुस्ताखी कैसे कर सकता। नैतिकता के आधार पर सबसे पहले आपको अपने इस्तीफा से अपना इस्तीफा देना चाहिए। और अपने आप को क्लीन चिट देने के अलावा वो जांच पूरी होने से पहले ये भी बता चुके हैं कि चंपत राय भी निर्दोष, उनकी भी कोई गलती नहीं। यानी पुलिस भी यही है, कोर्ट भी यही है और जज भी यही है।
सुनिए चंपत राय के मामले में महाराज जी ने क्या कहा था, सुनाइए भाई। मैं जब ये कहता हूं कि वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। उनके सज्जनता के बारे में हमें किसी प्रकार का आज भी आशंका का भाव नहीं है। जब कोषाध्यक्ष जी पहले ही कह चुके हैं कि चंपत राय निर्दोष हैं, तो फिर जांच की क्या जरूरत है, एसआईटी की क्या जरूरत है? आप ही सारे निर्णय ले लीजिए, बंद करवा दीजिए जांच। और जानते हैं सबसे ज्यादा दुख किस बात का? सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने जिन लोगों को अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जिम्मेदारी दी, वो न तो अपनी जिम्मेदारी निभा पाए और न राम भक्तों के सवालों का जवाब दे पाए। जब एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पहली बार ट्रस्ट की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग की अध्यक्षता गोविंद देवगिरी ही कर रहे थे। माइक उन्हीं के हाथ में था, मीटिंग का संचालन वही कर रहे थे। लेकिन जब उन्हीं गोविंद देवगिरी से कोई सवाल पूछ ले तो आंख दिखाने लगते। इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, इन्हें बस इस बात की चिंता है कि ट्रस्ट के सदस्यों पर कोई आंच ना आए। इतना पैसे का भ्रष्टाचार हो गया पर आंच नहीं आए, इसलिए इन्होंने अब लेटर का खेल भी शुरू कर दिया है। चंपत राय का एक और लेटर अब सामने आया है। ये लेटर उन्होंने एसआईटी को लिखा था। इस लेटर में चंपत राय ने लिखा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बैंक के साथ मंदिर का कोई एमओयू साइन हुआ है। मेरे से बिना पूछे ही अनिल मिश्रा ने बैंक से कांटेक्ट कर लिया। बताइए, ये महासचिव जिन्हें ये भी पता नहीं है कि बैंक के साथ करार था या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, चंपत राय ने पूरा ठिकरा बैंक पर फोड़ दिया और लिखा है कि बैंक ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। तीसरी सबसे बड़ी बात लिखी है, कैश गिनने वाले कर्मचारी जेब वाले कपड़े पहनते थे। अब कोई इनसे ये पूछे कि महासचिव तो आप ही थे, फिर कोई ये नियम लागू नहीं किया गया कि कर्मचारी बिना जेब वाले कपड़े पहनकर गिनती करेंगे। क्यों भाई, क्यों? चौथी सबसे बड़ी बात, बैंक ने गिनती के काम में हाउस कीपिंग स्टाफ लगाया, यानी साफ सफाई करने वाले कर्मचारी लगाए। और ये बात भी चंपत राय को पता नहीं थी, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा है। अरे महासचिव जी, आप जब आपको कुछ पता ही नहीं था तो फिर आप उस पद पर क्यों बैठे थे भाई? मतलब इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को मजाक बना दिया था। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये लोग जितने लोग हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये खुदा है, ईश्वर हैं। जितने लोग भी बाहर आ रहे हैं, आप देखिए ना, ये जिस तरह से हंस रहे हैं, जिस तरह से हंसी मजाक चल रहा है, जिस तरह से ठहाके लगा रहे हैं, जिस तरह से ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आंख दिखाकर लोगों के माइक नीचे कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये गॉड हैं, ये भगवान के अवतार हैं, इनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बाद ये कैसे हंस सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं तो कुछ दिनों के लिए आता था। गोपाल राव निकल रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। चंपत राय चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। किसी चीज का डर भय है इनके अंदर, कोई ग्लानि दिख रही है। अरे मान लिया कि आप बड़े लोगों का कोई दोषी नहीं है, तो ये जो नीचे वाले दोषी हैं, ये जो चोरी कर रहे थे, ये जो पैसा मिला है, ये जो नकली रसीद मिली, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं थी? माना कि आपका जीवन पूरा बहुत पाक साफ है, मान लिया कि आप ईश्वर के अवतार हैं, दंडवत प्रणाम कर लेते हैं आप। लेकिन क्या आपके इर्द गिर्द ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा था, पैसों का खेल हो रहा था, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था? आज जो आदमी वहां दान डालेगा ना, वो एक बार जरूर सोचेगा ये पैसा मेरा सही जगह पहुंचेगा या नहीं। इस पूरी व्यवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और आप लोग जब व्यवस्था पकड़ी गई तो ठहाके लगा रहे हैं। अरे भाई, नैतिकता मतलब यही होता है कि सर जो है शर्म से नीचे झुक जाए। नैतिकता मतलब यही होता है कि हम इस पद पर हैं, हम इस पद को छोड़ रहे हैं। भगवान के लिए छोड़ देना चाहिए कि हम इस पद को छोड़ रहे हैं। हमसे हमारी मौजूदगी में, हम जब इस ट्रस्ट में थे तब ये गड़बड़ी हुई है, इसलिए हम अपना पद त्याग कर रहे हैं। नैतिकता मतलब ये होता है। अगर आप गीता, रामायण, पाठ, ग्रंथ सब पढ़ रहे हैं तो आपने क्या ही पढ़ा है? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं ना। कुछ मर्यादा ही रख लेते, इस पद की गरिमा को ही समझ लेते। वो मर्यादा भी तार तार हुई है। ये हंसी, ये ठिठोली, ये ठहाके, ये पत्रबाजी, ये सब देश के करोड़ों राम भक्तों और उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है जिन्होंने पैसा चढ़ाते समय, दान चढ़ाते समय भगवान राम को याद किया था। ये सभी के साथ खिलवाड़ है। चोरों को तो सजा मिलेगी ही, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो बड़े बड़े पदों पर बैठे रहे और उनकी नाक के नीचे चोरी होती रही? उन पर कार्रवाई कब होगी?